स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट दशक में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री पर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए भी दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले 10 सालों में भी भारत के लगभग सभी सेक्टर्स में हाई ग्रोथ देखी जा सकती है, चाहे फिर वो डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रा हो, बैंकिंग हो या कंज्यूमर हो। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इसी ग्रोथ का बेनिफिट उठाने के लिए स्मॉल कैप फंड्स सबसे बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025 के लिए बताने वाला हूं। यदि आपके पास में डिस्कस किए गए फंड्स में से कोई सा भी फंड है तो आपको कोई भी फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप स्मॉल कैप फंड्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्कस किए जाने वाले फंड्स के ऊपर आगे रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये फंड कायदे से नंबर 1 फंड होना चाहिए था, लेकिन इस फंड का लेटेस्ट AUM मोर देन 60,000 रुपीज़ हो चुका है, जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों, यदि स्मॉल कैप फंड का AUM ज़्यादा हो जाता है तो उस फंड के लिए फ्रेश कैश इनफ्लो को सही जगह डिप्लॉय करना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए जो निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन फ्रेश SIP के लिए वीडियो में आगे डिस्कस किए जाने वाले फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यदि आपको हाई AUM को लेकर कन्विक्शन आता है और आपको लगता है कि ये फंड आगे भी अच्छा कर सकता है, तो फिर आप इस फंड में फ्रेश SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 62,260 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। इस स्मॉल कैप फंड को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया की एक रेपुटेड फाइनेंस कंपनी है। ये ब्रोकर आपको ओनली 999 रुपये के वन टाइम पेमेंट के साथ में लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक में अभी मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। इनका फर्स्ट प्लान 999 रुपये का है, जिसमें कि अक्रॉस द सेगमेंट्स फ्री ब्रोकरेज की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ ही यदि आप इन्हें 999 रुपये देते हैं तो ये AMC पूरे लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर इनका सेकंड प्लान फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इस वाले प्लान में आपको ब्रोकरेज पे करनी होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 999 वाला प्लान ही लेना चाहिए। एम स्टॉक के अब तक 15 लाख प्लस कस्टमर हो चुके हैं, जिसमें कि आप इनके वेरी इंप्रेसिव फिगर्स को यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके कस्टमर्स ने लास्ट 1 ईयर में 145 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। ऑल्सो एम स्टॉक आपको 6.99% से स्टार्ट होने वाली लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। इनके अलावा एम स्टॉक आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, वॉइस सर्च फॉर स्टॉक्स, प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट्स एंड मैनी मोर। दोस्तों, एम स्टॉक के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि इस स्कीम में 10,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 51,40,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 8,44,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 23.67% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 36.74% के, लास्ट 3 ईयर्स में 29.85%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 44.14% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड भी रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 8.34% है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.81 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.51 है। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अगर ये रेशियो ज़्यादा होगा तो फंड ज़्यादा बेटर माना जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 14.88 है।
स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये डेविएशन ज़्यादा रहेगा तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशोज काफ़ी शानदार है। दोस्तों, आप फंड के पोर्टफोलियो के 218 स्टॉक्स का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहाँ पर आता है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी स्मॉल कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखी गई है। हालांकि फंड पिछले 2 साल से कैटेगरी में थोड़ा पिछड़ा जरूर है, लेकिन बावजूद इसके ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का नंबर 2 फंड रहा है। साथ ही इस फंड के फंडामेंटल्स में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि ये फंड आने वाले सालों में भी अच्छा करेगा। साथ ही SBI स्मॉल कैप फंड की खासियत है कि ये फंड इस कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, जिसकी वजह से स्मॉल कैप फंड में भी कम वॉलेटिलिटी को पसंद करने वालों के लिए ये फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। अगर फंड की बेसिक डिटेल्स को देखें तो ये फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 34,217 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.66% है। इस फंड को 2013 से मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन, जबकि 2024 से मिस्टर मोहनलाल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 10,000 पर मंथ की SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 12 लाख रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू 42,32,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड में इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 8,37,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 23.60% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 28.87% के, लास्ट 3 ईयर्स में 21.10%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 37.44% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कुल मिलाकर यदि 10 सालों के पीरियड में आपको 23% के रिटर्न्स मिल जाए तो ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशोज देखें तो फंड का अल्फा 3.16% है, बीटा 0.66 है, शार्प रेशो 1.17 है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 12.57 है। SBI स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 58 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर SBI स्मॉल कैप फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपैरेटिवली लो वॉलेटिलिटी के साथ में बढ़िया फंड खोज रहे हैं। यदि बात करें नंबर 3 फंड की तो यहाँ पर आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड इस लिस्ट का सबसे नया फंड है जो कि अपनी शुरुआत से ही काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है। इसलिए ऐसे निवेशक जो कि एक नए स्मॉल कैप फंड की तलाश में है, उनके लिए ये फंड आने वाले 2025 के लिए बढ़िया चॉइस बन सकता है। ये फंड 25 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 8,489 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.36% पड़ेगा। बंधन स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुरवानी मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2024 से मिस्टर हर्ष भाटिया भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। यदि इस स्मॉल कैप फंड में भी 10,000 की मंथली SIP 3 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,92,000 रुपीज़ होती। वहीं दूसरी ओर 3 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 2,17,000 रुपीज़ होती। इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 30.16% के रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 69.94% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 3.75% है, बीटा 0.91 है, शार्प रेशो 1.27 है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 17.21 है। बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में 167 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्मॉल कैप फंड एक हाई रिस्की फंड है, मतलब कि ये फंड निप्पॉन स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप फंड से भी ज़्यादा वोलेटाइल है, सो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फंड क्वांट फंड हाउस का एक एग्रेसिव फंड है, जिसने कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये फंड 24 फरवरी 1996 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 26,645 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है।
इस फंड को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित ए पंडे, जबकि 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्मॉल कैप में 10,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 12 लाख के इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू 56,16,000 रुपीज़ की होती। वहीं सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 7,34,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.02% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 48.37% के, लास्ट 3 ईयर्स में 28.41%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 52.43% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 5.12% है, बीटा 0.94 है, साप रेशो 1.23 है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 17.57 है। क्वांट स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में 72 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये फंड हाई वोलेटाइल नेचर का फंड है, सो यदि आप 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको इस फंड के बारे में सोचना चाहिए। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का बहुत ही कंसिस्टेंट फंड है, जिसमें कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड का एक अच्छा बैलेंस देखने को मिल जाता है। इसी वजह से ये फंड प्रेजेंट टाइम में स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चॉइस भी बन जाता है। टाटा स्मॉल कैप फंड 12 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,319 करोड़ रुपीस का हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.29% है, यानी कि ये फंड आपको डिस्कस किए गए सभी फंड्स में सस्ता पड़ने वाला है। इस स्मॉल कैप फंड को 2018 से मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार, जबकि 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 10,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 15,61,000 रुपीज़ की होती। वहीं दूसरी ओर यदि 1 लाख रुपए 5 साल पहले इस फंड में लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,59,000 रुपीज़ होती। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 35.71% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 28.44% के, वहीं लास्ट 1 ईयर में 53.86% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 8.86% है, जो कि कैटेगरी का नंबर 1 अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.69 है, साप रेशो 1.57 है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 13.35 है। टाटा स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 51 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। इस तरह ये फंड अपने लो एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर स्टेबिलिटी, बेटर रिस्क रिवॉर्ड और लो वॉलेटिलिटी की वजह से प्रेजेंट टाइम में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.